एक समय की बात है। एक पति और पत्नी जो मुंबई शहर के एक फ्लैट में रहते थे। उनका एक ही बेटा था। उन लोगों ने अपने बेटे के पढ़ाई में जी जान लगा दिया था। लड़के का नाम आशुतोष था। आशुतोष जब छोटा था तो उसके मम्मी पापा उसकी हर वो जरूरत पूरी करते थे जो वो कहता था। अपने भले ही वो लोग एक टाइम खाना कम खाते, लेकिन अपने बेटे आशुतोष का सपना पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। ऐसे ही करते करते समय बीत गया। आशुतोष अब बड़ा हो गया था और अपनी पढ़ाई भी पूरा कर चुका था। पढ़ाई पूरा करने के बाद आशुतोष को अमेरिका से कई कंपनी ने ऑफर दिया। आशुतोष ने अपने मम्मी पापा से अमेरिका में जॉब करने के बारे में बताया। आशुतोष के मम्मी पापा ने आशुतोष को जब अमेरिका में जॉब करने के बारे में सुना तो उन लोगों ने आशुतोष को तुरंत मना कर दिया कि हम अमेरिका में तुम्हें जॉब करने के लिए कभी नहीं जाने देंगे। उन लोगों ने आशुतोष से कहा, बेटा हमने तुम्हारी हर जिद पूरी की, पर अमेरिका में जॉब करने की जिद कभी नहीं पूरी कर सकते। तुम हमारे इकलौते बेटे हो। अमेरिका चले जाओगे तो हम किसके सहारे रहेंगे? अभी तक तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से लेकर तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे हमें एक टाइम भूखा ही क्यों ना सोना पड़े। इस बात पर आशुतोष ने कहा, मम्मी पापा मैं अमेरिका जाऊंगा और वहां पर ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, तो आप लोगों को वहां से पैसा भेजूंगा और आप लोगों की हर जरूरत पूरी हो जाएगी। इस बात पर आशुतोष के मम्मी पापा ने अपने बेटे आशुतोष से कहा, बेटा इंडिया में ही जॉब कर लो और पैसों से हर जरूरत पूरी नहीं होती। कभी कभी अपनों का साथ भी जरूरी होता है और तुम मेरे इकलौते बेटे हो और हमें इस उम्र में छोड़कर चले जाओगे तो हम किसके सहारे जिएंगे। आशुतोष जैसे निर्दयी बेटे को अपने माँ बाप की बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। आशुतोष ने अपने माँ बाप की एक न सुनी और वो कुछ दिन में अमेरिका जॉब के लिए चला गया। इधर आशुतोष के पापा अपने बेटे आशुतोष का अमेरिका जाना बर्दाश्त नहीं कर पाए। शायद ज्यादा सोचने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक हो गया और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। माँ ने फोन पर आशुतोष को उसके पापा के डेथ के बारे में बताया। आशुतोष की अभी नई नई जॉब लगी थी, शायद उसे छुट्टी नहीं मिल पा रही थी और वो अपने पापा के अंतिम संस्कार में भी नहीं आ पाया। इधर आशुतोष की माँ एकदम अकेली पड़ गई थी। वो आशुतोष के आने का इंतजार करने लगी कि एक ना एक दिन तो आशुतोष जरूर आएगा। वो इसी इंतजार में रहती कि मेरा बेटा आशुतोष कब आएगा, उसे देखे बहुत दिन हो गया। माँ तो माँ होती है, उसकी ममता का कोई मोल नहीं होता। आशुतोष हफ्ते या महीने में एक बार अपनी माँ को फोन से खबर ले लिया करता था और थोड़े बहुत पैसे भी भेज दिया करता और हर बार यही कहता कि माँ मैं जल्दी आऊंगा। एक दिन आशुतोष अपनी माँ को फोन लगा रहा था, पर उसकी माँ फोन नहीं उठा रही थी। उसने सोचा कि शायद वो किसी काम में बिजी होंगी। उसके बाद आशुतोष भी अपने काम में बिजी हो गया। कुछ दिन बाद फिर आशुतोष ने अपनी माँ को फोन लगाया। फिर से आशुतोष की माँ ने फोन नहीं उठाया। वो थोड़ा सोच में पड़ गया कि आखिर माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। माँ चाहे कितनी भी बिजी क्यों न हो, मेरा फोन वो जरूर उठा लेती है। आशुतोष की माँ जिस कॉलोनी में रहती थी, वहाँ के पड़ोसी का कांटेक्ट नंबर भी आशुतोष के पास नहीं था कि उन लोगों के पास फोन करके अपने माँ के बारे में पता कर सके।
इस बार आशुतोष के मन में कई सवाल उठ रहे थे, मानो कोई अंदर से उसे पुकार रहा हो। उसका काम में मन भी नहीं लग रहा था। उसका मन बहुत बेचैन था। इस बार आशुतोष ने इंडिया आने का प्लान बना ही लिया और कुछ दिन बाद वो इंडिया भी आ गया। जब आशुतोष अपने घर गया तो उसके घर का दरवाजा बंद पड़ा था और उसके पास चाबी भी नहीं थी। उसने चाबी वाले को बुलाया और घर का दरवाजा खुलवाया। आशुतोष जब अपने घर के अंदर गया तो उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो कई बार आवाज दिया, माँ तुम कहाँ हो, माँ तुम कहाँ हो, मैं आ गया हूँ, तू कब से मेरा इंतजार कर रही थी ना, देख आपका बेटा आ गया है। धिक्कार हो ऐसे बेटे पर उसकी माँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। आशुतोष की माँ जब घर में कहीं नहीं दिखाई दी तो वो फिर अपनी माँ के रूम की तरफ गया। उसने देखा उस रूम का भी दरवाजा अंदर से लॉक था। चाबी वाला अभी आशुतोष के साथ ही था। चाबी वाले ने उस रूम का भी दरवाजा खोला। रूम का दरवाजा खुलते ही आशुतोष ने अपने माँ के बिस्तर पर जो नजारा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा उस बिस्तर पर लेटा हुआ कंकाल था जो उसकी माँ का था। शायद आशुतोष की माँ आशुतोष को इंतजार करते करते 2-3 महीने पहले ही मर चुकी थी। मुंबई जैसे शहर में कौन देखने जा रहा है कि कौन अपने घर में क्या कर रहा है क्या नहीं। आशुतोष अपनी माँ का कंकाल अपनी आंखों के सामने देखकर इतना रो रहा था और रोते रोते कह रहा था, मेरी बूढ़ी सी माँ मेरे अमेरिका से आने के इंतजार में इतनी थक चुकी थी कि अब उसे इंतजार बर्दाश्त नहीं हुआ और वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। मैं अपने आप को अब जिंदगी भर कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरे जैसा बेटा भगवान किसी माँ को न दे। अब मेरी पूरी जिंदगी एक अफसोस बनकर रह गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।